कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि ये सब कुछ आखिर खत्म कहाँ होगा? देखिए, हर कहानी का एक अंत होता है ना? और हमारे यूनिवर्स की कहानी, वो तो अब तक की सबसे बड़ी कहानी है। तो चलो पता लगाते हैं कि साइंस के पास इस कॉस्मिक ड्रामा के फाइनल एक्ट के बारे में क्या कहना है। हाँ, तो यही यही वो सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है ना, कि आखिर ये सब खत्म होगा कैसे? ये सिर्फ कोई एस्ट्रोनॉमी का सवाल नहीं है, ये तो एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक यूनिवर्स के हर कोने को खंगाल रहे हैं। तो इस कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशन में हम 5 बड़े क्लूज फॉलो करेंगे। पहले तो मिलेंगे मेन सस्पेक्ट से, मतलब वो फोर्स जो सब कुछ चला रही है। फिर देखेंगे 3 पॉसिबल एंडिंग्स, एक धीमी मौत, एक जबरदस्त चीरफाड़ और एक खतरनाक सिकुड़न। उसके बाद कुछ वियर्ड क्वांटम वाइल्ड कार्ड्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सारे सबूतों को तौलकर एक नतीजे पर पहुंचेंगे। हर बड़ी मिस्ट्री में एक मेन सस्पेक्ट होता है, और हमारे यूनिवर्स की कहानी में भी एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रही हैं। ये समझने के लिए कि सब कुछ खत्म कैसे होगा, हमें पहले इस मिस्टीरियस प्लेयर को जानना होगा। और ये मेन प्लेयर है डार्क एनर्जी। इसे यूनिवर्स की एंटी ग्रेविटी समझिए। मतलब जहां ग्रेविटी चीजों को एक साथ खींचती है, डार्क एनर्जी उन्हें धक्का देकर दूर करती है। और मजे की बात यह है कि फिलहाल डार्क एनर्जी ही जीत रही है। ये यूनिवर्स के एक्सेलरेटर पेडल जैसा है, और ये कितना जोर से दबता है, बस वही तय करेगा कि हमारा सफर खत्म कैसे होगा। यही इस पूरी पहेली की चाबी है। ऑलराइट, तो अब आते हैं हमारे पहले और सबसे लाइकली सिनारियो पर, द बिग फ्रीज। इसे हीट डेथ भी कहते हैं, और ज्यादातर साइंटिस्ट आज इसी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस चीज पर बेस्ड है जो हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स लगातार और तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ये चलता ही रहा तो क्या होगा? देखो, ये कोई धमाकेदार एंड नहीं है। ये तो एक बहुत ही धीमी, बहुत ही लंबी फुसफुसाहट है जो अनबिलीवेबल रूप से लंबे समय तक चलेगी। सोचो, खरबों साल बाद आखिरी तारे भी टिमटिमाकर बुझ जाएंगे। पूरा यूनिवर्स एक ग्रेवयार्ड बन जाएगा जिसमें सिर्फ ब्लैक होल्स और मरे हुए तारे बचे होंगे। और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी फॉरएवर नहीं हैं। वो भी हॉकिंग रेडिएशन नाम के एक प्रोसेस से धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएंगे, जब तक कि कुछ भी नहीं बचता। और आखिर में बस एक ठंडा, अंधेरा खालीपन। फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं मैक्सिमम एंट्रोपी पर पहुंचना। आसान भाषा में समझे, गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाओ तो क्या बनता है? गुनगुना पानी। अब क्या उस गुनगुने पानी से वापस गर्म और ठंडा अलग कर सकते हो? नहीं। बस यूनिवर्स भी आखिर में ऐसा ही एक जैसा यूनिफॉर्म सूप बन जाएगा। और जब सब कुछ एक ही टेम्परेचर पर होता है तो कोई एनर्जी फ्लो नहीं होता। मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई लाइफ नहीं। द अल्टीमेट स्टिलनेस। लेकिन क्या हो अगर एंड इतना शांत न हो? चलो, अब देखते हैं 2 ताकतों की जबरदस्त टक्कर। ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर है। एक तरफ है यूनिवर्स का फैलाव और दूसरी तरफ ग्रेविटी का खिंचाव। तो पहला वायलेंट सिनेरियो है द बिग रिप। ये तब होता है जब डार्क एनर्जी बस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती चली जाए। याद है वो एक्सेलरेटर वाला पेडल? सोचो कि वो फ्लोर पर अटक गया है और हर सेकंड और जोर से दब रहा है। इस तरह की एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल डार्क एनर्जी को फैंटम एनर्जी कहते हैं। और इसका रिजल्ट, सब कुछ का डिस्ट्रक्शन। अब इस टग ऑफ वॉर में दूसरी तरफ है द बिग क्रंच। यहाँ ग्रेविटी अल्टीमेट विनर है। अगर यूनिवर्स में इनफ मैटर हुआ तो ग्रेविटी आखिर में डार्क एनर्जी के पुश को ओवरकम कर लेगी। एक्सपेंशन रुकेगा और फिर रिवर्स हो जाएगा। सब कुछ वापस एक साथ खिंच जाएगा। तो ये है पिक्चर, 2 एकदम ऑपोजिट लेकिन इक्वली डिस्ट्रक्टिव फेट्स। बिग रिप में फैंटम एनर्जी यूनिवर्स के फैब्रिक को ही चीर देती है। गैलेक्सी, स्टार्स, यहाँ तक कि एटम्स, सब कुछ फट जाएगा। और बिग क्रंच में ग्रेविटी सब कुछ को वापस एक सिंगल सुपर डेंस पॉइंट में क्रश कर देगी। एक में सब कुछ फट जाता है, दूसरे में पिचक जाता है। अगर पिछले वाले एंड्स वियर्ड लगे तो अब जरा कस के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं क्वांटम रेल्म में, जहां रियलिटी के रूल्स थोड़े अजीब हो जाते हैं। ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन के वाइल्ड कार्ड्स, वो पॉसिबिलिटीज जिन्हें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जितने भी पॉसिबल एंड्स हैं
उनमें से एक है जो सच में टेरिफाइंग है। इसे कहते हैं वैक्यूम डिके या फिर द बिग स्लर्प। और सबसे डरावनी बात बताए क्या है, ये कभी भी किसी भी पल बिना किसी वार्निंग के हो सकता है। थियरी ये है कि हमारा यूनिवर्स एक फॉल्स वैक्यूम में है, मतलब एक टेम्पररी स्टेबल स्टेट में। अब हो सकता है कि कहीं भी एक रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशन से ट्रू वैक्यूम का एक बबल बन जाए, और ये बबल स्पीड ऑफ लाइट से फैलेगा, और जहां जहां ये जाएगा फिजिक्स के लॉज ही बदल देगा, मतलब एवरीथिंग गॉन, बिना किसी वार्निंग के। ये कॉस्मिक रशियन रूलेट खेलने जैसा है। लेकिन क्या हो अगर एंड असल में एंड हो ही नहीं? क्या हो अगर ये बस एक नई बिगिनिंग हो? साइक्लिक यूनिवर्स की थियरी यही कहती है कि यूनिवर्स का बर्थ और डेथ एक साइकिल, एक एंडलेस साइकिल में चलता है, एक कॉस्मिक फीनिक्स की तरह जो अपनी ही राख से बार बार जन्म लेता है। इसके भी 2 मेन वर्जन्स हैं। एक है द बिग बाउंस। इसमें बिग क्रंच सब कुछ को एक पॉइंट में क्रश करता है, और फिर वो पॉइंट एक नए बिग बैंग में बाउंस कर जाता है। लेकिन फिर आता है कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी या CCC, और ये तो माइंड बेंडिंग है। ये कहता है कि बिग फ्रीज वाला वो ठंडा खाली यूनिवर्स टाइम के साथ इतना बदल जाता है कि वो खुद एक नए बिग बैंग की हॉट डेंस स्टार्टिंग पॉइंट जैसा बन जाता है। एक यूनिवर्स का अंत दूसरे की शुरुआत बन जाता है। तो इतनी सारी थियरीज के बाद अब वर्डिक्ट क्या है? आज के साइंटिफिक एविडेंसेस हमें किस तरफ ले जा रहे हैं? चलो देखते हैं इस कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशन का फाइनल कंक्लूजन क्या है। ओके, तो थ्योरीज को देख लिया, एविडेंस को भी चेक कर लिया, हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स दूर की गैलेक्सीज को देख रहे हैं और वो एक ही बात बता रहे हैं, यूनिवर्स का एक्सपेंशन फास्ट हो रहा है। और ये सब बस एक ही कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहा है। और वो वर्डिक्ट है द बिग फ्रीज। हाँ, ये सबसे ड्रामेटिक एंड नहीं है, लेकिन आज के सबूत इसी को सपोर्ट करते हैं। अंधेरे और ठंड में एक लंबा, धीमा, खामोश अंत। ऑफ कोर्स ये वो है जो हम आज जानते हैं। डार्क एनर्जी की मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, और क्या पता कोई एक नई डिस्कवरी सब कुछ बदल दे। आखिर में शायद फाइनल आंसर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है सवाल पूछना। एक बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स को शायद परवाह ना हो कि उसका अंत कैसे होगा, लेकिन जब तक हम हैं हम उसे समझने की कोशिश करते रहेंगे। और शायद यही तो पॉइंट है, इस अंत की खोज में हम असल में खुद के बारे में, अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में और सितारों तक पहुंचने की अपनी इस एंडलेस ड्राइव के बारे में सबसे ज्यादा सीखते हैं।